दोस्तों नमस्कार। कुछ और अपडेट्स प्राप्त हुए हैं एमसी सिंगला केस के मामले में। जी हाँ, इसके पहले मैं आपको ये बता चुका हूँ अभी पिछले वीडियो में कि जो वीकली लिस्ट निकली उसमें हमारा क्या स्टेटस था और जो डेली लिस्ट आई कोर्ट नंबर 2 की उसमें हमारा स्टेटस क्या था। 2 नंबर का जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसमें हमारा केस लगता है और हमारे 2 ही जजेस, ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ साहब, ऑनरेबल जस्टिस संदीप मेहता साहब, ये लोग इसको देखते हैं। और इसमें जो बेंच लगी वो 3 जजेस की थी और इसमें कहीं हमारा नाम नहीं था, पूरी लिस्ट में हमारा नाम नहीं था। ये बात मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। कल रात में एक अजीब सा ट्विस्ट इसमें आया, थोड़ा सा पॉजिटिव अच्छा लगा। 10:24 पर एडवोकेट शिवाराम साहब का मैसेज जो केवी आचार्य जी को उन्होंने प्रेषित किया था वो मुझे प्राप्त हुआ, तो उससे ये पता चला कि इसमें एक बहुत अच्छा पॉजिटिव ट्विस्ट आ गया है। और ये पता चला है कि जो बेंच 3 जजेस की बैठ रही है अब वो 2:55 यानी 2:55 PM तक ही बैठेगी और 3 बजे से स्पेशल बेंच बैठेगी। और स्पेशल बेंच केवल 3 केसेस के लिए बैठेगी जो पार्ट थर्ड केसेस है। और सौभाग्य से उसमें हमारा यानी हमारा आपका जो सबसे महत्वपूर्ण केस है भाई साहब, एमसी सिंगला साहब का केस, वो भी उन 3 जजेस में है। हालांकि पिछले बार जो उन्होंने ऑर्डर किया था कोर्ट ने कहा था कि इनका जो स्टेटस है जो इनका वहीं पर रखिएगा, तब 101 नंबर पर यानी 1 नंबर पर था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार वो 2 नंबर पर हो गया। और जो रेगुलर केसेस की हियरिंग होती थी वो 101 नंबर से शुरुआत होती थी। उसमें जब भी लिस्ट आती थी शुरुआत 1 नंबर से सुना जाता था, लेकिन 101 से, और अमूमन 120 तक जाता था। कभी 1-2 केस बढ़ जाते थे। पिछली बार मैंने आपको सारा लिस्ट दिखाई दी, लिस्ट बताई कि साहब ये है 20 केस है, लेकिन हमारा नाम उसमें नहीं है। लेकिन मैं आपको हर्ष के साथ बता रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, लेकिन अब कहाँ तक ये मेंटेन हो पाएगा मैं नहीं जानता। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये बढ़िया पॉजिटिव इसमें चेंजेस हैं। पॉजिटिव ट्विस्ट ये आया है भाई साहब कि स्पेशल बेंच बैठेगी 3 बजे से, और उसमें जो केस का सीरियल नंबर है, जैसे उसमें 101 से शुरू होता है, इसमें 301 से शुरू है। हमारा नंबर 1 नंबर के बजाय अब की 2 नंबर पे आया, हमारा 2 नंबर पे मामला है। और टोटल 3 केसेस हैं भाई साहब, उसमें केवल 3 केसेस। लेकिन जो पहला केस है वो केस वही केस है पुराना वाला, जिसकी वजह से हमारा केस उस दिन सुनवाई में नहीं आ पाया जब हमारा 1 नंबर पे लगा था। यानी कि वो रिक्रूटमेंट वाला मामला जैसा मैं पहली बार आपको बता चुका हूँ, वो भी पार्ट थर्ड, उसमें भी है, आदेश किया होगा उन्होंने। तो और एक केस हमारे केस के बाद भी है। तो 2:55 तक पहले वाली बेंच बैठेगी जो 3 जजेस की बेंच है, जिसमें बिश्नोई साहब भी थे, और 3 बजे से ये स्पेशल बेंच बैठेगी। ये बड़ी हर्ष की विषय है कि कम से कम हमारे नंबर भी इसमें आने की संभावना बढ़ी। अब मामला ये है कि 1 नंबर पर उनका नंबर है 3 बजे। अब वो वही स्कूल के टीचर्स वाला मामला, रिक्रूटमेंट वाला, जिसमें कई स्टेट्स प्रतिवादी के रूप में हैं, उनका थोड़ा सा डर, कभी कभी संशय होता है, क्योंकि हम लोग इस संशय से गुजर चुके हैं और इस कष्ट से गुजर चुके हैं कि बार बार हम लोगों का नंबर आता है और किनारे चला जाता है किसी दूसरे केसेस की वजह से। अब ये वही केस फिर लगा हुआ है, वो कब तक निपट पाएगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर वो केस निपट गया तो हमारा केस जरूर सुना जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि स्पेशल बेंच बनी है। और दूसरी चीज़ एक और, पिछली बार मुझे लगता था कि जैसे बेंच 4 बजे तक बैठेगी, लेकिन इस बार इन्होंने चेंज थोड़ा कर किया है। बाद में जब ट्विस्ट आया तब चेंज किया है इन्होंने, तब इनका ये चेंज हुआ है कि 3 बजे से ये वाली बेंच बैठ जाएगी, 2 बजे से मतलब 2 जजेस वाली। अब मामला ये है कि स्पेशल बेंच में एक अच्छी बात ये होती है वो किसी भी समय तक बैठ सकती है। भाई सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम पावर है उसकी, जब तक कोर्ट का मन होगा तब तक वो बैठेगी। अगर उसका मन है कि हम तीनों सुन ही लेंगे पूरे, तो सुन लेगी, बड़ा अच्छा, या 2 ही सुनेंगे, हमारा भी सुन लेंगे, तो बड़ी खुशी की बात है। 4 बजे तक की कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन कब तक बैठेंगे अब ये मैं नहीं जानता, लेकिन 3 बजे से है मामला ये। तो ये बात मुझे बहुत बढ़िया लगी, है ताज़ा अपडेट था। रात में मैंने सोचा कि क्या आपको डिस्टर्ब करके आपको ये बताऊं, तो अभी मैंने देखा कि उसकी सुप्रीम कोर्ट की साइट पर भी आ गया था, वो भी मैं उसमें डाल रहा हूँ, एडवोकेट शिवराम साहब का मैसेज भी डाल रहा हूँ, और उसकी टाइमिंग जो आई है स्पेशल बेंच वाली वो भी सब मैं इसको डाल रहा हूँ। ये सारा हमारे इस वीडियो के लास्ट में आपको ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट की साइट का स्टेटस में जो परिवर्तन हुआ वो मिल जाएगा,
एडवोकेट शिवाराम साहब का मैसेज भी मिल जाएगा और सारा डिटेल उसमें मिल जाएगा हमारे वीडियो के बाद में। इसलिए प्लीज़ अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें और पूरा वीडियो इसको समझ लें और थोड़ा आसान्वित भी हो जाए कि शायद हमारा मामला 6 तारीख को आ ही जाएगा। ये ज़रूर है कि 6 तारीख को अगर किसी वजह से नहीं आया तो 7 को तो ज़रूर आएगा, लेकिन अगर स्पेशल बेंच बनी है इसके लिए तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि 6 तारीख को ही हमारा केस सुन लिया जाएगा और निर्णय भी शायद आपको दिख जाए। थोड़ा सा संशय बीच बीच में लगता है कि जो पहले वाला केस है हमसे जस्ट पहले वाला, वो कितना समय लेता है, लेकिन फिर भी ये हमको उम्मीद पूरी हो गई है कि अब 6 तारीख भी हमको मिल गई है और 7 तो हमको मिलनी ही है अगर 6 नहीं मिली तो। और कहीं 6 तारीख में वो फिर भी पार ठाड़ रह जाएगा तो अगले दिन जरूर सुना जाएगा। हालांकि कोर्ट अगर चाहे तो समय उसके पास है, पूरा कोर्ट के पास है, स्पेशल बेंच है, कभी तक बैठ सकती है। तो देखते हैं क्या अच्छा अपडेट होता है और जो भी अपडेट होगा मैं आपको फिर बताऊंगा। तो मेरी समझ में आया कि ये ताज़ा अपडेट आप तक समय से पहुंचना चाहिए। प्लीज़ इंतज़ार करें 6 तारीख का, और 6 तारीख को मुझे उम्मीद है कि जब स्पेशल बेंच उन्होंने बनाई है तो हो सकता है हमारा नंबर आ जाए। चलिए अगली बार फिर मिलते हैं किसी अच्छे अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपनी सेहत का भाई साहब पूरा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।